अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवाज मजीद और आप देख रहे हैं KFD TV। ये कोटली आज़ाद कश्मीर है, पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत तारीखी शहर। इस शहर को खूबसूरत बनाने में कभी भी किसी हुकूमत ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। इस शहर में बहुत सारे मसाइल हैं, मगर आज हम ख़ास तौर पर लारी अड्डा कोटली में मौजूद इस गलाजत और गंदगी की बात करेंगे जो लारी अड्डा के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इस गलाजत के पास से गुजरना किसी अजाब से कम नहीं। आज हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बल्दिया अहलकार वो कौन सा कारनामा सरअंजाम देते हैं जो वो इस तरफ तवज्जो देने से कासर हैं, और ये अहलकार सफाई करने के बजाय कहाँ ड्यूटी सरअंजाम देते हैं। ये लारी अड्डा जहाँ से हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आज़ाद कश्मीर देखने आते हैं, तो वो आखिर ये गंदगी देखकर क्या महसूस करते होंगे और इसका बल्दिया किस हद तक ज़िम्मेदार है। आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में मौजूद तमाम मेहमानों से और इस सारे वाक़या के ऊपर तबसरा करेंगे कि आखिर ये वजूहात क्या हैं। कोटली वो शहर जहाँ मैंने जन्म लिया, जिंदगी की बहुत सी बहारें वहाँ पे देखी, फिर परदेश में आ गए। वैसे बेसिक मुसलमान जो जिस बात की आप निशानदेही कर रहे हैं उसमें तो कहते हैं कि सफाई निसफ ईमान है, तो मेरे ख्याल में निसफ ईमान हमारा पहले ही चला जाता है, बाकी जो निसफ बचता है उसके आप ज़ाया कर देते हैं। यह है मुसलमानों को उस मुल्क की आदत जिसे एक पुरफजा मकाम होना चाहिए था। खूबसूरत पहाड़ों और जंगलात में घिरा वो शहर जो बदबू और गंदगी का अंबार लगा के बैठे हुए हैं, उसमें मैं यकीनन ये बात भी कहूँगा, शायद किसी को पसंद आए या ना आए, एक तो बल्दिया का अपना कसूर, लेकिन बल्दिया के कसूर के साथ साथ अवामन नास का अपना कसूर है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन्हें गालबन अक्ल और शऊर से आ रही हैं वो लोग। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जब पिछली बार या उससे पिछली बार मैं गया था, जो ग्राउंड के साथ वाले हवाई ग्राउंड के साथ वाली सड़क है वहाँ पर बहुत बड़े बिन उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन जो भी औरत वहाँ से ये रहने वाले थे वहाँ से वो कचरा उठाती थी, वो बजाय इसके कि एक आध मिनट या चंद सेकंड ही में लगते हैं कि उसको उठा के बकेट अपने को उसमें उंडेलने से, लेकिन वो आने का वो नीचे ही फेंक रही थी। हमारे नवाज साहब, पहले आपका थैंक यू, शुक्रिया, आपने मदद किया। कोटली के मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो कोटली में बेशुमार मसाइल हैं, तो उसके अलावा अगर बल्दिया के हवाले से देखा जाए तो जो हमारी बल्दिया कोटली है उसकी टोटल 20 से 22 वार्डें हैं, तो हर वार्ड के अंदर हर वार्ड के अपने अपने मसाइल। समझता हूँ कि इस वक्त जो बल्दिया कोटली के जो जिम्मेदारान हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जिस तरह के मैं पिछले 1.5 साल से कोटली में रह रहा हूँ और मैंने देखा है, और इससे पीछे अगर चले जाएं अपना खुर्शीद कादी साहब के टेन्योर से, तो मैं समझता हूँ कि इसका पुरसान हाल जो है वो ऐसा ही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कोटली शहर को अपने घर की तरह देखेंगे, और जिस तरह हम अपने घर की सफाई करते हैं इसी तरह। दूसरा रीजन जो है वो है बल्दिया के जो स्टाफ है। जब बल्दिया का सरबराह ही रिश्वत दे के सिफारिश करा के बरादरी के नाम पर इलाके के नाम पर वहां पर आएगा, उसे काम करने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो वहां पर आया किसी न किसी और रीजन से। वो रीजन जब तक मौजूद है वो काम रहेगा, जब वो रीजन खत्म होगा तो उसे हटा दिया जाएगा, खा वो काम करे या ना करे। हमने देखे बल्दिया के बहुत से लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, कुछ हद तक उन्होंने मेहनत कोशिश की, लेकिन उन्हें भी वहां से उठा के तब्दील कर दिया गया या हटा दिया गया, इसलिए कि उनके पास शायद सिफारिश नहीं थी या किसी ऐसी कुंबे से नहीं थे जो उस पर हावी हो सकते। तो इस तरह ये दोनों रीजन हैं, यानी बल्दिया का भी रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, और दूसरा रीजन वहां के लोगों की जहालत का भी है। यानी ये एहसास ही नहीं है कि गर्म, यानी मैंने देखे कि 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की कोठियां तो बनी हुई हैं, और जब आप वहां से पास से करो बात का ऐसा बता वहां से ऊपर से ऐसे कचरा आता है वो इंसान पर आके गिरता है, यानी वो गली में कचरा फेंका जाता है,
इस चीज का एहसास किए बगैर इस कोठी की खूबसूरती तभी होगी जब वहां उस गली की खूबसूरती होगी, गली साफ सुथरी होगी। अगर गली भी गंदी है, बदबू आ रही है, तो किसी को कोई एहसास नहीं होगा कि कितना खूबसूरत मार्बल लगा या कितनी खूबसूरत टाइल वहां पर उस कोठी पर लगी है। इस चीज का एहसास नहीं रहता। उस वक्त यही सोचता है इंसान कि लानत है इस कोठी वाले के जिसने ये कोठी बनाई और इतनी गंदगी यहाँ पर फेंक दी। ये एक बेसिक गाइड यही है, इस पर बारे में कहना चाहता हूँ। इदारा है बल्दिया कोटली। ठीक। अब बल्दिया कोटली के इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर है सरदार जाहिद साहब। वो एक मुतहर्रिक कारकुन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तनकीद बराए इस्लाह के तौर नहीं, ये जाहिद साहब का मसला नहीं, ये 70 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। ये एक जाहिद का मसला नहीं है, यहाँ पे सारे ही जाहिद आदत सब एक जैसे हैं। सही है ये मामला। अब मसला ये है कि अब हमें बल्दिया के पास जाना पड़ेगा, आप उनसे भी रब्ता कायम करें। क्या उनके वसाइल नहीं हैं? अगर वसाइल कम हैं तो फिर वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं? आप देखिए ना, जब आप सिटी बल्दिया की बात करते हैं तो आप टोटल बात करें। मगर हम जनरल ऑडिट की जब रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे खरबों की करप्शन होती है। जी जी, वो किस चीज की? वो भी तो मैं यही यही होती कहता हूँ है। ना कि ये आप उनसे पूछ सकते हैं, ये हमें उनसे पूछना चाहिए। वो पिछले दिनों एक कोटली वाकया हुआ है फायर ब्रिगेड के हवाले से, जो हमारी शाफ्ट 5-6 वो जली है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, उस पर भी एक इशू बना है। वो इशू भी यही था। मैं इतिहास से तनकीद कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत, नवाज साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं समझता हूँ कि ये इस मसले की जड़ ही यही सवाल है जो आपने किया है कि जो भी हुकूमत यहाँ बैठती है उसका जो नुमाइंदा होता है वो उसको बैठाया जाता है और फिर वो बैठ जाता है, फिर उससे पूछा नहीं जाता और ना ही वो बाहर निकलता है कि भाई मेरे क्या इस शहर के मसाइल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और मुझे किस तरह हल करना चाहिए। फंड्स आते हैं, हमें पता नहीं है, ना ही किसी ने पूछा है कि कितने फंड्स आते हैं, उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बात मुझे जरूर पता चली है कि जितने भी ये जो लीडर आजाद है या गवर्नमेंट जो उस वक्त होती है, बल्दिया के तकरीबन जो मुलाजमीन है ना, उनको उनके घरों की सफाइयों के लिए लगाया जाता है। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।